आज हम इस वीडियो में टैली प्राइम में टीडीएस के बारे में समझेंगे कि टीडीएस का ऑटो कैलकुलेशन कैसे सेट करें ताकि टीडीएस का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, F11 प्रेस करेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ देखिए टैक्सेशन में सेकेंड ऑप्शन है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस। यहाँ पे आपको यस करना है। ओके, फिर ये डिटेल फिल करना है, कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 नंबर, फिर डिडक्टर टाइप इंडिविजुअल या एचयूएफ है या फिर कंपनी है, तो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है। फिर डिडक्टर ब्रांच डिवीजन ये है तो यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपका 2 स्टेट्स में है, एक महाराष्ट्र में है एक राजस्थान में है, तो इस केस में आपको महाराष्ट्र के लिए अलग 10 नंबर लेना पड़ेगा और राजस्थान के लिए अलग 10 नंबर लेना पड़ेगा। तो हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ पे ये डिटेल फिल करना है, ऑथोराइज पर्सन की डिटेल्स, नेम, सन डॉटर ऑफ, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, फिर उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको फिल करना है। ये देखिए ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चलान, फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। ये डिटेल्स आपके चलान, फॉर्म्स एंड रिटर्न्स में यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स। ये अगर एप्लीकेबल है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है। तो हमने फर्स्ट सेटिंग ये की। ओके, नेक्स्ट अभी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल फीस है, 1 लाख का प्रोफेशनल बिल है, तो उस पर टीडीएस आना चाहिए अंडर सेक्शन 194J। तो पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, तो उसको समझते हैं कैसे सेट करना है। तो पहले लेजर्स पे जाएंगे, प्रोफेशनल फीस, ये हमने लेजर बना के रखा है, तो इसका सेटिंग समझते हैं। देखिए ये ग्रुपिंग होना चाहिए एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट, अगर आपको ये ग्रुपिंग कैसे होती है, क्या होती है, ये समझना है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि फ्रेशर्स के लिए इजी रहे कि बैलेंस शीट में ग्रुपिंग्स वगैरह कैसे करें, प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रुपिंग कैसे करें, कौन सा लेजर कहाँ पे ग्रुपिंग हो, वो डिटेल में समझा दूंगा उस वीडियो में। नेक्स्ट आपको जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल रखना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। फिर इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है, एप्लीकेबल। फिर आपको नेचर ऑफ पेमेंट, ये जो आपने लेजर क्रिएट किया है उसका नेचर ऑफ पेमेंट किया है। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स, अगर आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करना है, फिर डिटेल फिल करना है। तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, तो इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करके आप इसको चेक कर सकते हैं इसका सेटिंग। देखिए प्रोफेशनल फीस है, 194J है, पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड, फिर रेट फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ विथ पेन 10%, अदर डिडक्टिव टाइप 10%, थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जेम्पशन है 30,000। तो इसको यस कर देते, बराबर है ये। ओके, अभी कंट्रोल ए करके इसको ये प्रोफेशनल फीस सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। तो ये एक्सपेंस का लेजर हमने सेट कर लिया। अभी पार्टी का लेजर चेक करते हैं, मिस्टर CA। ठीक है, ये हमने बना के रखा है। ये ग्रुपिंग जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट में। फिर ये मेंटेन बिल बाय बिल रखना है इसको। फिर देखिए इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस। फिर डिडक्टिव टाइप, ये डिडक्टिव टाइप में ये पार्टी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो इंडिविजुअल एचयूएफ सेलेक्ट करना है। ये देखिए डिडक्टिव टाइप यहाँ पे लिस्ट शो हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस करना है। प्रोफेशनल फीस, एंड ऑफ लिस्ट।
फिर यूज एडवांस TDS एंट्रीज, इसको यस करना है। इग्नोर, देखिए एडवांस्ड TDS एंट्रीज, इग्नोर सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट, यस। फिर इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपको एग्जम्पशन लिमिट जैसे 30,000 का लिमिट है प्रोफेशनल फीस में, तो अगर आपको वो इग्नोर करना है तो आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर सेट अल्टर जीरो लोअर डिडक्शन, इस पे आप देखिए अगर आपने कुछ लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेके रखा है 197 या 197A के अंदर, तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, एप्लीकेबल फ्रॉम, कौन सी डेट से एप्लीकेबल है और कौन सी डेट तक एप्लीकेबल है वो, ये पीरियड यहाँ पे फिल करना है। और रेट ऑफ TDS क्या रहेगा सर्टिफिकेट के हिसाब से, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे केस में कुछ है नहीं है, तो एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सही। फिर आगे देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, पैन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। फिर प्रोवाइड पैन डिटेल, यस करना है, यहाँ पे पैन के हिसाब से डिटेल फिल करना है। फिर आपको कंट्रोल A करके इसको सेव कर देना है। तो ये देखिए पार्टी का लेजर हमने बना दिया। अभी एक लेजर और बनाना पड़ेगा, TDS पेबल, इसको हम नाम दे देते हैं TDS अंडर सेक्शन 194J। फिर ये ग्रुपिंग होगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी TDS सेलेक्ट करना है। फिर नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे लिस्ट ऑफ TDS, नेचर ऑफ पेमेंट्स, यहाँ से प्रोफेशनल फीस सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके ये सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A करके इसको सेव कर देना है। तो हमने सब सेटिंग कर दिया है। तो अभी हम एंट्री पास करेंगे और देखेंगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वाउचर्स में जाएंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट को बिल बुक कर रहे हैं, बिल नंबर फिल कर लेंगे, बिल का डेट फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे बाई में एक्सपेंसेस ले लेंगे, प्रोफेशनल फीस, सपोज 2 लाख का एक्सपेंसेस है। फिर ये हमारा मिस्टर CA से हमारा बिल है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट 1,80,000 लेगा, 2 लाख का 10% डिडक्ट करके अमाउंट लेगा। तो ये न्यू रेफरेंस में आएगा 2 लाख रुपीज़, फिर न्यू रेफरेंस में आएगा 20,000 TDS का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये नेट आपका 180 यहाँ पे आ रहा है। फिर ये देखिए TDS का ऑटोमेटिक यहाँ पे सेक्शन आ गया, ये 194J, TDS अंडर सेक्शन 194J, अमाउंट 20,000, 2 लाख का 10% 20,000। तो ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया। नरेशन डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे, यस करके सेव कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो रही हो आपको सेटिंग चेंज करने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।